हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सर्किल देखेंगे आज। दोस्तों, सर्किल में थोड़ा सा लंबा जा सकता है, 1 2 3 वीडियो जा सकता है सर्किल, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ये एडवांस मैथ का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम 9वां दिन होगा, जिसमें कि आपका मेंसुरेशन एरिया चल रहा है, ठीक है। जिसमें कि हम बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए। कौन कौन चैप्टर कवर कर लिए? ट्रायंगल हो गया दोस्तों, जिसमें जितने भी ट्रायंगल होते हैं आपको संभावित त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक जनरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर हम जितने भी आपका जितना भी चतुर्भुज है, सारे चतुर्भुज को देख लिए, रोम्बस देख लिए, ट्रेपेजियम देख लिए, पैरेललोग्राम भी देख लिए। नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम जो आपका रेलवे ग्रुप डी का है और सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। सर्किल पढ़ने के बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज वो देखते हैं। अब चलिए देखिए, ये आपका सर्किल होगी दोस्तों, ठीक है। तो एक सेंटर होता है यहाँ पे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया दोस्तों ये। अब यहाँ से यहाँ एक लाइन इस बाउंड्री पे जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपका क्या हो जाएगा? आपको ये रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम रेडियस कहते हैं दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? रेडियस कहेंगे, ठीक है। आप ये जो आपका ये जो खिंचा हुआ ये आपका ये बाउंड्री, ये इसकी क्या कहलाती है? परिधि कहते हैं, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं या सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, इसको है ना, परिधि कहते हैं। अब देखिए, एक लाइन यहाँ से यहाँ जी खींचेगा ऐसे, इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कोड करते हैं। ये आपका जीवा हो गया, ठीक है, ये जीवा हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक लाइन और ये यदि ये वाला लाइन ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होगा दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है डायमीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? डायमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? तो सबसे बड़ी जीवा जो होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा है ना, सबसे बड़ा जो कोड होगा दोस्तों, सबसे बड़ा कोड होगा जो, और सबसे बड़ी जीवा जो कहलाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आपको व्यास कहलाएगा, जिसको हम डायमीटर कहते हैं। तो एक व्यास देखिए, एक व्यास कितना त्रिज्या को लिया हुआ? 2 त्रिज्या को, इसको हम डी से सूचित करते हैं। बराबर कितना हो गया? आपको 2r हो गया। तो r बराबर कितना हो जाएगा? आपको डी बटे क्या हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यास का आधा होगा त्रिज्या, ठीक है। मतलब आपको एक व्यास में 2 त्रिज्या का योग होगा, ठीक है। तो अब ये भी पूछा जाता है कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है। तो आपको पता है कि अनलिमिटेड त्रिज्या बन सकता है, इसमें ऐसे भी खींच सकते हैं त्रिज्या, और सभी की त्रिज्या की लंबाई सेम होगा। जैसे ये से हो गया, ठीक है, यहाँ से भी खींचेंगे ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे खींचेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। मतलब एक त्रिज्या में अनलिमिटेड आप त्रिज्या बना सकते हैं, और जिसकी लंबाई सेम होगा। लेकिन यदि कोड होगा तो कोड भी अनलिमिटेड बनेगा, लेकिन इसकी लंबाई अलग अलग होगा, ठीक है। आपका एक एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? इसमें भी अनलिमिटेड, जिसका लंबाई आपका सेम होगा। लेकिन सिर्फ किसका लंबाई चेंज होगा दोस्तों? आपको जीवा। ये मान के एक जीवा यहाँ पे है, तो यदि यहाँ पे खींचेंगे इससे लंबाई बढ़ जाएगा, आगे खींचेंगे लंबाई बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जीवा भी हम खींच सकते हैं, लेकिन सबका लंबाई क्या क्या होगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। आपको कुछ स्टैंडर्ड इसमें आपको पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सर्किल का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा। सबसे पहले आते हैं कि सर्किल का परिधि कितना होता है, ठीक है। परिधि कितना होता है दोस्तों? इसका जो परिधि होता है, सर्कमफ्रेंस जो होता है दोस्तों, ठीक है, कितना होता है दोस्तों? सर्कमफ्रेंस आपको पता है कि 2 पाई आर होता है। कितना है? तो है 2 पाई आर होता है, जिसमें पाई का मान दोस्तों कितना लेते हैं हम? 22/7 लेते हैं। आपको पता है, इसका क्षेत्रफल भी पता होगा पहले से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पता ही होगा। तो कितना होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों चीज़ आपको पहले से पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये है आपका, ठीक है। अब कुछ इसमें एक वैल्यू हम याद करेंगे, जैसे बाई बराबर 22/7 है, तो इसको हम बार बार यूज नहीं करेंगे। कुछ जैसे मान के चले आपका, यदि आर आपका 7 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, मान के चले आर, यदि आर 7 दिया हुआ है, और इसका हमको क्या बोलेगा कि परिधि कितना होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको हम यूज करेंगे। इस डाटा को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे सारा देखेंगे ना। ये हो गया 2, ये हो गया 22/7 गुना कितना हो गया दोस्तों? आपको 7 हो गया। 7 7 करिए कितना हो गया? आपको 44 हो गया। अब देखिए, आपका ये कितना हो गया? आपको 44 हो गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? 22/7 हो गया। 7 गुना 7 हो जाएगा। ये 7 7 कट गया, कितना हो गया? 154 मीटर स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही कर देते हैं।
8-7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यदि आपका R7 है, R कितना है दोस्तों आपका 7 है, और परिधि कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए परिधि कितना हो गया आपको 44 आ गया, और एरिया कितना निकल गया, इसका एरिया कितना निकल गया 154 हो गया। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको यदि आप याद रखते हैं, हमको लगता है कि सर्किल का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसको यूज कीजिएगा दोस्तों, इसको यूज करना सीखेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो हमको लगता है कि आपको ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रखिएगा सर्किल का, जो आपका यदि R7 होगा, परिधि कितना हो गया 44 हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा 154 हो गया। ठीक है, अब मान कर चलिए 7 यदि आपका R आपका 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों, तो ये दोनों कितना हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये कितना गुना हो गया दोस्तों, 2 गुना हो गया। अब देखिए क्या है कि यदि आपका एरिया, देखिए 8 त्रिज्या क्या आपको सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी क्या सेंटीमीटर है, तो ये दूरी है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया लंबाई, जो भी होगा ये लंबाई है आपका। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपको दुगना हो जाएगा, तो इसको दुगना कर दीजिए, कितना हो गया 44-88 हो गया। अब देखिए ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ये जब भी आपका त्रिज्या दुगना हो गया, तो आपको ये हो गया त्रिज्या दुगना हो गया, अब परिधि भी कितना हो गया दुगना हो गया, 2 से गुना कर दिए। लेकिन इसमें इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या हो गया कि यदि आपका ये दुगना, चूंकि यहाँ पे आपका एरिया जो होता है दोस्तों, यहाँ देखिए एरिया में क्या आपको पाई R स्क्वायर है, R क्या हो गया दुगना, मतलब आपका क्या हो गया दुगना हो गया। तो ये दोस्तों आपको यदि R का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 गुना हो जाएगा। ये दोस्तों कितना गुना हो जाएगा आपको 4 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसको याद रखिए, यदि 2 दुगना होता तो ये कितना गुना हो जाएगा आपको 4 गुना हो जाएगा। 154 को हम 4 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 5 चौके 20 एक 21, और चटका 4 2 6 616 हो गया दोस्तों। ठीक है, एक और लेते हैं दोस्तों, इसका हम एक और यूज कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए 21 हो गया दोस्तों, तो ये देखिए इसको याद रखना, ये 7 44 और 154 को याद रखेंगे दोस्तों। तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों, देखिए 7 से कहाँ गया 21 गया है। ये बताइए दोस्तों कि जब 7 से 21 गया तो कितना गुना हो गया, ये आपका ये कितना गुना हो गया दोस्तों 3 गुना हो गया। ठीक है, अब ये कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, ये भी कितना गुना हो जाएगा आपको 3 गुना हो जाएगा। ये कितना होगा 4 तिया 4 को 44 को 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 4 तिया 12 कितना हो गया 132 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये कितना गुना हो जाएगा आपको, अब पता चल गया कितना गुना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 9 गुना हो जाएगा। यहाँ से लेंगे दोस्तों इस 54 से 154 से लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू मेरा ये R7 हो गया, ये 44 हो गया और ये 154 हो गया। 154 से कितना गुना हो गया 9 गुना हो गया, तो 9 गुना 154 में 9 गुना कर देंगे दोस्तों। 154 में 9 गुना करिए, कितना हो गया 9 चौके 36 हो गया, 9 पचे 45, 45 3 48 हो गया, और 9 का 9 4 कितना हो गया 1386 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों, यदि इस स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखते हैं, इसका यूज करेंगे। आपको जो आपका ये इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इन सेंटर आउट सेंटर, ये जो आपका आपको सर्किल जो है आपका ये एक अंदर एक बाह्य जो सर्किल बनता है, इसका जो एरिया होगा दोस्तों, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इस पर हम बढ़ेंगे, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आप बनाइएगा दोस्तों, हम दे रहे हैं आपको, और आप भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपका R, ठीक है, यदि आप 28 दिया हो, 28 सेंटीमीटर दिया हो, तो आप बताइएगा दोस्तों कि परिधि कितना होगा और एरिया कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो आपको पता है कि यदि आपका R7 हो, परिधि कितना होता है दोस्तों, परिधि 44 होता है, और एरिया कितना होता है दोस्तों, आपका एरिया कितना हो जाएगा आपको 154 होता है। इसको याद रखना है। तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों 4 गुना हो गया। ये कितना गुना हो गया दोस्तों आपको 4 गुना हो गया। ये 4 गुना होगा तो 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, और ये कितना गुना होगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 44 होता है, ये हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 176 हो गया, और 154 में कितना गुना हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुना हो जाएगा दोस्तों। ये आप 16 गुना इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा 16 चौके 64 हो गया, हासिल कितना हो गया 6, 16 पंचे 80, 80 6 कितना हो गया दोस्तों 80 6 कितना हो गया आपको 86, हासिल हो गया 8, 16 8 कितना हो गया आपको 24, 24 64 64 आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर इसको जाएगा तो ये सेंटीमीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। इसको यूज कीजिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इसको यूज कीजिए। हम क्वेश्चन आगे बनाएंगे सारे को, हम एक एक मतलब यदि ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यदि आपका परिधि है ना, यदि परिधि आपका 88 सेंटीमीटर दिया हो, तो
तो बताइएगा कि एरिया कितना होगा और आपका रेडियस कितना होगा दोस्तों, रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता कि यदि R7 हो, ठीक है, और परिधि कितना होता है दोस्तों, इसका 44 होता है, और एरिया कितना होता है 154 होता है। कितना होता है 154 होता है। हमारा कितना देखिए 88 दिया है। अब देखिए 88 से हम 44 जा रहे हैं, कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ना। तो ये देखिए यदि आपका ये 44 इधर आएंगे तो कितना हो गया, दुना हो गया। दुना हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, आपको दुना हो जाएगा। दुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। एरिया कितना हो गया, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। ये कितना होगा आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कहता है किसी वृत्त की परिधि में त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्तों, 2πr होता है, माइनस त्रिज्या हो गया, बराबर कितना होगा आपको 37 हो जाएगा। अब देखिए r कॉमन ले लेके कितना हो गया, 2π माइनस कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया 37 हो गया। ये हो गया r, ये 2 गुना कितना हो गया 22/7 माइनस 1, बराबर कितना हो गया 37 हो गया। ये r हो गया दोस्तों 22 दूनी 44, 44 में से 7/7 हो गया दोस्तों, बराबर कितना हो गया 37 हो गया। 34 में से 7 घटा देंगे आपको 37 आएगा, 37 कट गया। r बराबर कितना हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। यदि आपका r 7 हो तो एरिया कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर भी निकाल सकते हैं, जैसे R7 हो गया, परिधि कितना होता है दोस्तों 44 होता है, एरिया कितना होता है 154। ये दोनों का गैप देखिए कितना, 37 का गैप है। आंसर कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है, उसको देखेंगे हम। अब मान के चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है कि मान के चलिए आपका यहाँ पे सेंटर है, तो एक त्रिज्या ये हो गया दोस्तों, एक त्रिज्या आपका ये हो गया। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ तक कि आपका ये लंबाई हो गया। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, थीटा बना रहे हैं। ठीक है, इसका जो दोस्तों होगा, इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा, है ना। एरिया कितना होगा, अब देखिए, अब एरिया क्या होता है कि जो ओरिजिनल आपका सर्किल का जो एरिया होता है दोस्तों, क्या होता है सर्किल का जो एरिया ओरिजिनल होता है, देखिए क्या होता है, ये आपका πr² थीटा बटे 360 होता है। कितना होता है, πr² 360 होता है, जो कि थीटा जो एक सर्किल होगा दोस्तों, ये आपका सर्किल है ना, ये कितना डिग्री कोण बनाता है 360 बनाता है। तो थीटा का वजह यदि मान यहाँ पे πr² 360 बटे 360 रखेंगे, ये दोनों आपका कर जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों πr² बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ इस सेक्टर को जो बचेगा, ये सेक्टर का जो एरिया होगा दोस्तों, ये जो आपका सेक्टर बना इतना, तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा कितना होगा, जो सर्किल का एरिया तो होगा ही, और कितना एंगल के साथ ये आपको ये बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा बटे कितना हो गया आपको 360 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, त्रिज्यखंड का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, या एरिया ऑफ, इसको क्या कहते हैं सर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया दोस्तों, ये एरिया आप क्या हो गया, ये आपका सेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस आर्क लंबाई, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया ये हो गया b। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क देखिए कितना होगा दोस्तों, ये जो आपका ये चाप की जो लंबाई होगा दोस्तों, इतना होता है जो चाप की लंबाई होता है। अब देखिए इसका जो परिधि होता है, ये तो देखिए एक सर्किल है, ये सर्किल जो ये पूरा का पूरा बाउंड्री है, ये पूरा पर बाउंड्री कितना होता है दोस्तों 2πr होता है। हमको कितना ठो लंबाई निकालना, इतना ठो से कितना ही निकालना है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे ये हो गया, ये कितना कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा बना रहा है, कितना हो गया थीटा बटे 3 हो गया 360 हो जाएगा। ठीक है, 2πr थीटा बटे 360 हो गया। ठीक है, ये लेंथ हमारा हो गया। यदि आपका ठीक है सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर का पूछेगा तो कितना होगा, देखो पूरा इस पूरा का जो परिधि पूछेगा दोस्तों कितना होगा, त्रिज्यखंड का जो परिधि होगा दोस्तों देखिए कितना होगा, त्रिज्यखंड का परिधि देखिए कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का जो परिधि होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 2πr थीटा बटे कितना हो गया 360 तो होगा ही, प्लस ये r और ये r जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ ये लंबाई
प्लस ये लंबाई यदि निकालना होगा दोस्तों तो 2r यहाँ पे ऐड करना होगा। ये हमारा निकल गया क्या, त्रिज्यखंड की परिधि हो गया। ठीक है, ये क्या निकल गया दोस्तों, हमारा त्रिज्यखंड की परिधि हो गया। इतना याद रखिएगा दोस्तों। एक और टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक देखिए क्या है कि ये आपका सेंटर हो गया दोस्तों। इसमें क्या, इस टॉपिक को कहेंगे हम क्या कि यदि किसी वृत्त के जीवा द्वारा, मतलब कोड, ठीक है, कोड जीवा द्वारा केंद्र से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से हम दोनों चीज देखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। देखिए क्या है कि मान के चलिए आपका क्या है कि यहाँ से यहाँ एक आपका क्या हो गया, ये आपका जीवा हो गया, कोड हो गया दोस्तों। ये और भी क्या हो गया, जीवा हो गया। इस सेंटर से यहाँ पे हम मिलाते हैं इसको, ये त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपको दोस्तों, त्रिज्या हो गया। तो एक आपका ये त्रिभुज बना दोस्तों, ए बी सी एक त्रिभुज बना। ये आपका कुछ पार्ट बचा हुआ यहाँ पे, इसका भी एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, इसका भी एरिया निकल जाएगा। ये जो हम यहाँ पे रंग रहे हैं देख लीजिए, इसका एरिया कितना होगा इसका। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखते हैं हम आज। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा दोस्तों, यदि पूछता है तो आप उम्मीद करता हूँ अब आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है, आपको ये इसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले कि इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, कितना होगा। इस त्रिभुज का जो एरिया होगा दोस्तों, इस त्रिभुज का जो एरिया होगा ये देखिए कितना होता है आपको। त्रिभुज का जो एरिया होता है ये होता है 1/2a। ठीक है, ये त्रिभुज का जो एरिया होता है दोस्तों आपका r² साइन थीटा होता है दोस्तों। कितना होता है, 1/2 r² साइन थीटा होता है। ये आपका r हो गया, ये भी r हो गया। यहाँ पे एक थीटा बनेगा दोस्तों, यही थीटा आपका यहाँ पे पुट करेंगे, यही यहाँ बनेगा आपका क्या बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, दोस्तों ये कितना होगा दोस्तों, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कितना करना होगा दोस्तों, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, πr² थीटा बटे कितना होता है दोस्तों, 360 था। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 r² साइन थीटा हो जाएगा। ये इसका क्या निकल गया दोस्तों, आपका क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों। इसको याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप में बनता है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उम्मीद करता हूँ कि 90% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इस पे, बाकी बात फिर हम कल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, मान के चलिए कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या देखिए दोस्तों, किसी वृत्त की त्रिज्या आपका कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसके एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, जो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका, एक सर्किल है दोस्तों, एक सर्किल हो गया, इसकी त्रिज्या कितना दिया हो दोस्तों, देखिए त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ आपको, 42 सेंटीमीटर। ये 42 हो गया, थीटा कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपको त्रिभुज। इसका एरिया पूछा कितना होगा, तो इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, इसका एरिया हो गया π² थीटा कितना 30 बटे कितना हो गया, 360 हो गया, माइनस 1/r², 42 का स्क्वायर गुना साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 30 डिग्री। ये क्या हो गया आपको, 21 का हो गया, इसका इस पार्ट का क्षेत्रफल हो गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये कितना बार में कटेगा आपको, 12 बार में कटेगा दोस्तों, 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, 22/7 हो गया दोस्तों, गुना कितना हो गया,
42 गुना 42, 42 गुना 42 हो गया, गुना 1/, कितना पहले यहाँ से 12 दे देते हैं, माइनस 1/2 हो गया, 42 गुना कितना हो गया 42 हो गया, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 6 7 42 हो गया, 6 3 12 हो गया, ये हो गया आपको 11 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया आपको, 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 462 इधर हो जाएगा, है ना। 462 मेरा क्या हो गया इधर हो गया, माइनस ये हो गया आपको 21 और ये हो गया 21, 21 21 400 कितना हो गया आपको 41 हो गया, 462 में 41 घटा देंगे कितना हो गया 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपको 21। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया दोस्तों इसका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन का अगले क्लास में देखेंगे। और कुछ टॉपिक आपका बच गया है, जैसे कौन सा टॉपिक बच गया है, जैसे कि मान के चलिएगा आपका कि 3 सर्किल को मिला दीजिए, ऐसे मिला दिए दोस्तों, इसका ये जो पार्ट बना इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मान के चलिए कि आपका 3 हो गया, 4 भी सर्किल मिलाएंगे, ऐसे 4 सर्किल मिला देंगे, 4 सर्किल मिलाएंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये सब क्वेश्चन हो गया। मान के चलिए ऐसे है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका फिगर वाला आता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये सर्किल को देखने के बाद हम तब क्या करेंगे दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब तक आप पूरा मेंसुरेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसका मिसलेनियस या मिक्स क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।